हमारे साथ प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं और साथ ही आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नवीन, सबसे पहले सोने से शुरुआत कर लेते हैं और ऑल टाइम हाइज के बाद एक मुनाफा वसूली है, कंसोलिडेशन भी है। करंट लेवल्स पर जिस तरह की बाइंग हम बनता हुआ देख रहे हैं, जहां पर $4,000 पर आउंस का एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर अब बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप ये साल खत्म होता हुआ? Manisha, 60% returns in a year for gold and 72% kind of returns as of now for silver. मतलब कि इससे अच्छे साल गोल्ड एंड सिल्वर के लिए मेरे ख्याल से हो नहीं सकते। एंड बैक टू बैक विद द लास्ट ईयर ऑफ अराउंड 30% प्लस फॉर गोल्ड, almost 80% or so the upside movement, single sided upside movement in gold and silver prices. Now मुझे लगता है कि 4000 जैसा आपने कहा मनीषा, 4000 levels, I think that's a very strong resistance levels and consolidate भी उसी रेंज के आसपास सोना हो रहा है। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो तकरीबन 1,20,000 1,21,000 के आसपास the markets are hovering at around those particular levels for last couple of days. थोड़ी सी तेजी आई है because of the government shutdown, and it's the largest US government shutdown in the last so many years. Means I think it's all-time high kind of a shutdown for the US government, the US administration. And at the same time, the buying, ETF ki buying, central banks continue to be diversifying their portfolio from the US dollar treasury to gold and the other assets. So I think overall trend जो है मनीषा वो positive ही है, पर volatility रहेगी because it is lot much of dependence on news, which way the economy moves, and therefore the volatility would be. अगर थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पर ले नवीन, तो अगली दिवाली तक कहाँ देखते हैं फिर सोने के प्राइसेस? Anisha, the next day is difficult to predict these days. You're talking about another 365 days from here. See, on a long term, it's very difficult to predict where, because currency factor and the other news, the geopolitics, the economics, everything would play out. But fundamentally, the situation remains positive. प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे हमने कुछ दिनों पहले भी देखा, although the gold touched I think 48 times this calendar year as of now the new highs, and the last year was 42 times, so 90 times, so to say, the new highs in the last 22 months. Profit booking आ सकती है मनीषा, but I would say that with the current scenario and where we stand today, the trend remains positive. We can see 4,300, 4,400 levels touching again, but 4,000 would be a consolidation. Not too much of a downside. ज़्यादा लगता नहीं है कि नीचे की तरफ गिरावट होगी, पर कंसोलिडेट करना चाहिए 4,000 के आसपास। और अगर कोई और ब्रेकिंग न्यूज अलग आ जाती है तो we can see 4,300 levels again. But overall, it is around 4,000 levels as of this particular moment where we stand. दिनेश जी, आप यहाँ पर चांदी को कैसे देखेंगे? क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है और कभी कभी ऐसा लगता है कि 48, 49 के पास जा रही है, लेकिन होता नहीं है वैसा। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी आपने। 150 के आसपास जाते हैं और वहां से दोबारा इसमें सेलिंग और इसमें सप्लाई आ जाती है, लेकिन 1,44,000 एक मजबूत सपोर्ट जोन है और प्राइसेस यहाँ से हमने दोबारा ऊपर आकर 1,49,000 के आसपास देखी है। आई थिंक इस लेवल पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1,50,200 का लेवल कन्विंसिंगली अगर क्रॉस होता है तो दिन वी कैन टेक अ नेक्स्ट मूव, या 1,46,000 का नीचे में वेट करे, जहां 144 एक मजबूत सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप दोबारा बाइंग में बने रह सकते। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बड़ा जो मूव आया है, जैसे नवीन सर ने कहा कि 60% और 70% की तेजी, एक विस्मरणीय तेजी हमने देखने मिली है बुलियंस मार्केट में। अब मुझे लगता है आने वाला एक महीना शायद ये कंसोलिडेशन करे और ज्यादा कंसोलिडेशन करे। जैसे गोल्ड 1,19,000 1,22,000 ये दायरा मेंटेन कर रहा है, सिमिलरली उसी प्रकार मुझे लगता है सिल्वर 1,44,000 और 1,50,000 ये दायरा हाल फिलहाल थोड़ा मेंटेन करता हुआ लगता है। मेटल्स की हमने डिटेल में यहाँ पर बात करी है, बट मोर ऑन टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से। लेकिन दिनेश जी, अगर हम यहाँ पर फंडामेंटल्स भी देखें और जिस तरह से सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं, चाइना की डिमांड शायद निकल के आ भी रही है, किस तरह के फैक्टर्स फंडामेंटल्स आप वॉच करना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन था टैरिफ, जो कि काफी हद तक के ईज आउट हो चुका है। जो एक तनाव का सिचुएशन निर्माण हो गया था यूएस और चाइना के बीच में, वो काफी हद तक ईज आउट हो चुका है और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, इसका नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा
प्राइजेस को एक्सलेट करने के लिए। 935 के लेवल के बाद हमने ऊपर में 1025-26 के लेवल्स देखे हैं। प्रीवियस जो लो बने थे वो 960 964 के बने थे, उसके बाद में 980 984 के बने, और अभी जो रिसेंट लो हमने देखा जो 991 का बना। मतलब ये हायर लोज क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज क्रिएट कर रहा है और एक ब्रेकआउट का रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है 1011 जैसे ही क्रॉस करेगा प्रोबेबली 1035 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो डाउनसाइड जो सपोर्ट है 10980 का ये मेंटेन करके चलेगा, ऊपर में 1035 के लेवल्स प्रोबेबली बहुत जल्दी दिखा पाएगा। ऑल राइट, वो 1011 एब्सोल्युटली एक शगुन जैसा लग रहा है, जहां पर अगर हम क्रॉस होता हुआ देखेंगे तो कॉपर में और तेजी आएगी। नवीन, आपका एक टॉप पिक है यहाँ पर मेटल्स में, क्योंकि कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, जिंक यहाँ पर काफी इन रडार आते हुए नजर आए हैं। मनीषा, द बेस मेटल पैक लगता है पॉजिटिव ओवरऑल। मुझे लगता है फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस आल्सो इट इज लुकिंग वेरी मच पॉजिटिव। अगर कोई खरीदारी करना चाहे एक दो दिन के लिए, तो आई वुड से जिंक वुड बी गुड ऑन द डिप्स अराउंड 300 लेवल्स के आसपास खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाए 297 का, एंड 307 के टारगेट्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। कच्चे तेल को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि चाहे ये तीसरा साल है जब लगातार हमने कच्चे तेल के प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखी है, कुछ बहुत खरीदारी आज हमने सेशंस में यहाँ पर बनते हुए देखी है। नवीन, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के प्राइसेस? बिकॉज नेक्स्ट ईयर की जो रेंज है वो 50 से निकल के ऊपर में $68 जैसी निकल के आ रही है ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस के थ्रू। Manisha, I agree with the particular range and what the analysts are saying. एक शॉर्ट टेम्पररी हमने देखा था सडन स्पाइक बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टू ऑफ द फर्म्स in Russia where they have put the sanctions on these firms. I would say overall trend उसके बाद कुछ हद तक स्टेबल होता हुआ दिख रहा है. The Brent is trading at around $64, $64 के आसपास Brent, और crude WTI is around $60-61. इंडियन मार्केट्स की बात करें तो तकरीबन 5,340 के भाव हमें यहाँ पे दिख रहे हैं MCX में. ट्रेंड पॉजिटिव है फिलहाल के लिए, जब तक ये मतलब ये जो सैंक्शंस का इशू क्लियर कट क्लैरिफाई नहीं होता फ्रॉम द टू ऑफ द लार्जेस्ट फर्म्स, द फर्म्स इन रशिया. सो आई थिंक वो जब तक कुछ हद तक स्टेबलाइज नहीं होता मैच, तब तक वॉलेटिलिटी रह सकती है. पर सेल ऑन राइज वुड बी द स्ट्रेटजी इफ यू वांट टू गो अहेड ऑन द MCX November contract. Sell at around 5,400 levels. The stop loss for the November contract would be 5,500, और stop loss जो है ऊपर वो तकरीबन 5,200 का लगा है. टारगेट 5,200 का. ब्रेक में जाने से पहले दिनेश जी, आपकी एक सेंस यहाँ पर नेचुरल गैस प्राइसेस पे, क्योंकि कुछ उछाल यहाँ पर देखने को जरूर मिला, सस्टेनेबल है या नहीं मालूम नहीं. बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने आते हुए देखा. 340 के लेवल से 388 के लेवल ऊपर में आए हैं. थोड़ा सा डिप आया है 382 अराउंड. 370 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है. आई थिंक 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको बाइंग करना चाहिए. 379 380 के अराउंड आई थिंक प्रोबेबली ये 400 के लेवल बहुत जल्द पार करेगी. ऑल राइट, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, नवीन आपका भी साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर भी करने के लिए. वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार.